सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6 के नवोदय जवाहर विद्यालय के परीक्षा 2020 के 10 सबसे कठिन प्रश्नों के हल, जो कि मैथ के क्वेश्चन हैं। हम उनके 10 प्रश्नों के आपको हल देने वाले, जो कि सबसे कठिन क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि देखिए क्वेश्चन है कि 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का योगफल है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स 45, 60 तथा 75 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दोनों का योगफल बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालें स्टूडेंट्स, तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर देती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 15 15 5 को 60, 15 5 75, तो जो होगी संख्या आपकी होगी 15, एचसीएफ जो होगी 15 होगी। और जो एलसीएम होगी स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है 45 का गुणनखंड करते हैं तो हमको मिलता है 9 × 5। ठीक है, तथा 60 का गुणन करते हैं तो 4 × 15 और 75 करते हैं 25 × 3। तो यहाँ हम जो गुणनखंड कर रहे हैं इन संख्याओं का इस तरह से है कि 3 का गुणज अलग हो जा रहा है, 2 का गुणज अलग हो रहा है और 5 गुणज अलग हो रहा है। 2, 3, 5 जैसे जो अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, इन संख्याओं का हम अलग अलग गुणज निकाल लेते हैं। इन संख्याओं के जो गुणज होते हैं तो हमको फिर एलसीएम से ही शॉर्टकट में निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर जो हमारा एलसीएम होगा, ये जो 2 का गुणज होगा सबसे बड़ा गुणज, और 3 का जो सबसे बड़ा गुणज होगा 9 होगा, 5 का सबसे जो बड़ा जो गुणज होगा वो 25 होगा, तो लिखते हैं 25। तो अब गुणा करते हैं तो हमको मिल जाएगा इनका एलसीएम। 25 का 100, 100 9 900, 900 हो गया एलसीएम 45, 60 तथा 75 का। ठीक है, अब जो है इसमें एलसीएम में एचसीएफ जोड़ते हैं तो मिलता है हमको देखिए 915। तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, 915। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या है। तो देखिए सोचिए यहाँ पे, चूंकि b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c जो है ना, जो c सबसे पहले हम यहाँ c का मान निकालते हैं। जो c है वो 150 से, देखिए ना क्वेश्चन क्या लगे, 150 से 5% अधिक है। तो इस 50 का 5% निकाल लीजिए और इसमें जोड़ लीजिए इस 50 में, तो आपको मिल जाएगा फिर जो है C का मान। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 105%, चूँकि ये जो C है वो इस 50 से 5% ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 105% निकालते हैं। 150 × 105/100 करते हैं, इसको सॉल्व, 0 काटते हैं यहाँ पे, और 5 2 10 5। ठीक है, 5 2 10, 5 कम 5। ठीक है, 21 15 15 कम 15 29 30 31 315/2, 2 1 कम 2 2 5 10 2 7 14 2 5 10, तो मिलता है हमको 157। जो सी का वैल्यू है स्टूडेंट्स 157.5 है। अब हमको बी का मान निकालना है ना, तो चूंकि देखिए इसमें कह रहा है कि बी जो है बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो बी मान है ना, सी है, तो जो बी होगा आपका ये 157.5 से 10% कम है, मतलब कि 157 पॉइंट का 90%। अब चूंकि 100 में अगर 10 कम कर देंगे तो हमको मिलेगा 90, तो 90% सीधा निकाल लेते हैं तो आपको मिलते हैं, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, सीधा सी बी का मान आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 जो करते हैं, 0 बाकी है। ठीक है, 10 बाकी नीचे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे गुणा, 9 5 45, 9 63 63 4 67। ठीक है, और 9 5 45 45 6 51 हासिल 5, 9 1 9 5 14। ठीक है, बटे 10 से और भागते हैं, तो मतलब आपका जो समझो वही है, ये यहाँ पे खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आंसर स्टूडेंट्स 141.75। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर है 4। तो स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। हमको यहाँ पे पूर्ण संख्या में मान निकालना है। देखिए जो संख्या आपकी है, तो चूंकि हमको जो मान है वो निकटतम मान निकालना है, क्या निकालना है, निकटतम मान। तो यहाँ पे इसलिए जो है 49 का, देखिए 49.6 का निकटतम मान क्या होगा पूर्ण संख्या में,
ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये जो संख्या है ये दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 5 से ऊपर है, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे इसको 50 को लिख देते हैं। इस प्रकार से 10.2 है, ये 10.2 को निकटतम मान होगा दाएं तक, ये होगा 10, ठीक है। इस प्रकार से 7.1 का निकटतम मान होगा 7 और 29.7 का निकटतम मान होगा 30, क्योंकि 29.7 है लगभग 30 से 0.3 कम है, तो लगभग ये 30 है। तो इस प्रकार से 5.1 का निकटतम मान पूर्ण संख्या में 5 होगा। उसी प्रकार से 20.1 का निकटतम मान होगा 20, ठीक है। आप करते इसको हल पूरा, तो आपका निकटतम मान जो है पूर्ण संख्या में आ जाएगा। तो 50 धाम 500 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 7 23 210, ठीक है। माइनस 20 25 100 है। अब देखिए 500 में से घटाना पड़ेगा हमको कितना, 210 प्लस 100 मतलब 310, तो क्या आएगा आपका होगा 0, 10 में से 9 और 4 में से 1, तो आपका मिलेगा आंसर 190, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो यह है कि एक पार्क 1500 मीटर लंबाई तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा है कि जो पार्क है वो 1500 मीटर लंबा है और जो चौड़ाई उसकी 750 मीटर चौड़ाई है, ठीक। 1500 मीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ा है। अब चूंकि जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो मतलब हमको पार्क का परिमाप तय करना होगा। उसी सवाल को पार्क का परिमाप तय करना होगा। तो यहाँ पे इसलिए निकालते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अगर परिमाप निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फटाक से हम यहाँ पे इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप कितना 1500 प्लस 750, ठीक है। क्या हो गया, तो 2 गुणे 15 7 22 2250 बट गुणा, तो आपको मिलता है 2 2 75 2 4 5, तो ये होगा 4500 मीटर हो गया क्या इसका परिमाप एक चक्कर। मतलब अगर एक चक्कर लगाएगा कोई तो उसको 4500 मीटर तय करना होगा, ठीक है। तो चूंकि हमको 4 चक्कर लगाना है, ठीक है, तो 4 चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी 4500 गुणे 4, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 2 16 2 18, मतलब 2 0 और मतलब 18,000 मीटर। अगर इसको हम बनाते किलोमीटर में तो इसमें हमको भाग करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसलिए हम इसमें भाग देते हैं 1000 से। तो मिलता है आपको 18 किलोमीटर। कितना 18 किलोमीटर, ठीक है। अब चूंकि हमको निकलना समय कितना, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो चाल है वो जो है यहाँ पे दी गए है किलोमीटर पर घंटा में, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे दूरी निकालते हैं 9 किलोमीटर, यहाँ पे जो दूरी है वो 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो 18 में भाग देते हैं 4.5 से। तो अगर इसको हम दशमलव हटाना चाहते हैं इसका 4.5 का, तो हमको फिर ऊपर 1 शून्य बढ़ा लेने पड़े, तो हमारा हो जाएगा 180 बटे 45। तो करते हैं हल, तो 9 बचे 45, 9 2 18 20, 5 5 4 20, तो मिलता है आपको 4 क्या है, ये 4 घंटा है। 4 घंटे में दूरी तय कर लेगा। आंसर क्या होगा इसमें, देखिए जो विकल्प इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ठीक। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो है इसका हल बताएंगे, वो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन बताएंगे। इसको हम आपको बताएंगे फिगर में, किस पर बताएंगे। देखिए तो मान लीजिए आपको सबसे पहले जो भिन्न दिया गया आपको यहाँ पे 1/4 और 1/5, इसका हर हम कर लेते हैं बराबर। तो जब आप इसका हर बराबर करते हैं, जैसे जोड़ते हैं, तो चूंकि दोनों का एलसीएम 20 आएगा, 4 5 20, मतलब 5/20 हो जाएगा पहला वाला, जो 5/4 जो 1/4 था वो गया 5/20। तो ये होगा 4 कम 4 4 5 20, तो ये होगा 4/20, ठीक है। आप क्या करते हैं 20 ना, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एक
एक कुछ भी ऐसा मान लीजिए फिगर, आप जो है इसको आप 20 बराबर भागों में बांट लीजिए। ठीक है, कितने भागों में? 20 बराबर भागों में। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये इसको हम 20 भाग कर रहे हैं, इस आयत को हम बराबर भागों में 20 भाग कर रहे हैं। 5 हो गया, अब 6 हो गया, तो इसको हम पूर्वस कर लेते हैं। 6 7 भाग हो गया। ठीक है, 7 1 8, 8 1 और 9, 9 1 10। इस पर आपको 10 भाग हुआ, 10 दूनी 20, ये हो गया 20 भाग। ठीक है, अब देखिए जो दिया गया है, जो ये पक्षी, ये बड़े 4 भाग पक्षी नदी किनारे, इतने भाग कितना कहाँ है? नदी किनारे हैं। इतने कहाँ हैं? बड़े 5 जो था, 4/5 हो गया, 4/20 हो गया है, जो 4/20 हो गया वहाँ अपने घोंसले में है। तो यहाँ पे 5/20 भाग निकालते हो तो 1 भाग 2 3 4 5, तो इस पास 5 भाग आपका हो जाता है। और 4 भाग आपका लेते हैं तो इसमें 1 2 3 4 बचता कितना? देखिए आपको बचेगा 11। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचा ना। अब चूंकि जो देखिए दिया कि 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या देखिए 22, मतलब इसने पक्षी जो है भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। मतलब अगर 22 को हम 11 भागों में बांटेंगे तो हमको कितना मिलेगा? सभी खानों में 2-2 भाग, 2 पक्षी सभी मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर इस प्रकार से सभी भागों में 2-2 पक्षी हो जाएंगे तो कितने भाग यहाँ कुल है 20 भाग। जब 20 भागों को निकालेंगे 2 पक्षी के हिसाब से, 20 दूनी 40, कितना आंसर आएगा? 40 पक्षी, जो आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा माइंड लगाए हुए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। अमित ने एक मेज ₹1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 व्यय किए। उसने फिर इसको ₹1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। तो मतलब इसमें हमको प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है आपका, जो यहाँ पे आपका कुल क्रय मूल्य होगा, निकालना सबसे कुल क्रय मूल्य से पहले। तो होगा देखिए यहाँ पे चूंकि 1200 में खरीदता है और इस पे जो है 200 मरम्मत के लिए खर्च कर रहा है यहाँ पे, तो प्लस 200 कर लेते हैं इसमें, तो इसका क्रय मूल्य हो गया कितना? 12 1400 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य चूंकि कितना दिया गया है, वो है 1680 रुपये। ठीक ना, तो चूंकि विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है? 1680 से घटाएंगे 1400, तो मिलेगा आपको 14 16 280 रुपये। एक्चुअली लाभ परसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लाभ परसेंट होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस। तो लाभ यहाँ पे है 280 इंटू 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका 1400 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 14 नहीं 28, सीधा सीधा अपन निकलता सीधा सीधा आंसर 20% आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही इसमें। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया गया कि आयत वर्ग तथा आयत का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते से पहले हमें मतलब कि ये दिया गया है कि आयत का परिमाप इक्वल वर्ग का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, जबकि वर्ग परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे चूंकि लंबाई दी कितनी? लंबाई यहाँ पे शून्य दी 18 मीटर। चौड़ाई हमको नहीं पता है, यहाँ पे चौड़ाई हम लिख लेते हैं पे x। ठीक है, और 4 गुणे भुजा, भुजा देखिए इसकी वर्ग की 16 मीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 16, 4 गुणे 16। तो देखिए यहाँ पे 10 पर 2 का करता 75, 2 से यहाँ आएगा करेक्ट भाग, इसमें 2 दूनी 4। ठीक है, तो x मिलता है 18 प्लस x बराबर 16 दूनी 32। ठीक है, ये इक्वल क्या हो जाएगा? 32, चूँकि यहाँ 18 प्लस में है, इधर आएगा तो 75 में
तो यहाँ होगा -18, 12 में से गए 4, फिर 2 में से गए 1, तो यहाँ मिलता है आपको 14 मीटर इसकी जो है चौड़ाई होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का नाप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.2 से 5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या बराबर, जब आप कभी ईंट की संख्या निकालना है तो क्या सूत्र लगाएंगे? ये लगाएंगे कि दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, ठीक, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि दीवार घनाभार में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, तो 8 मीटर में स्टूडेंट 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे यहाँ पे स्टूडेंट 22.5 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर से ये सी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बटे जो एक ईंट की का आयतन होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स, ठीक है, और 11.25 गुणे 6, ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो स्टूडेंट्स हम कभी जब हल करते हैं क्वेश्चन को, तो सभी इकाइयाँ हमारे जो सभी यूनिट्स हैं वो एक ही इकाई में होनी चाहिए, समान इकाई में, मतलब जैसे इस मीटर में है, इस सेंटीमीटर में, हमको सभी को सेंटीमीटर में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे 8 मीटर को लिखते हैं 800 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो उसके बाद 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पहले से है और 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। करते हैं इसको हल, तो अब मिलता है, देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ से एक जीरो बात एक डेसिमल हटा करके यहाँ पर 0, तो डेसिमल ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं 25, ठीक है, 55 25, ये होगा 5, 5 5 30 60 और फिर 5 करते हैं इसको फिर से 5 दूनी 5 3 15 5 दूनी 32 आ गया, ठीक है। इस बात से इसको करते हैं 25 चौके 100 25 पंचे 125 और 25 दूनी 250, ठीक है, 25 225 और जीरो रखते हैं, ठीक है, 45 दूनी 90, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 6 एकम 6, ये 100 हो गया। अब देखिए 32 दूनी 64, 32 ये दूनी 64 64 100, तो आपका आंसर मिलता है मतलब 6400 ईंटें, ये होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, 6400 ईंटें, ओके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हम अपने गंतव्य स्थान पर 4:30 से 2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि 2:45 PM, ठीक ना, इसको लिख देते हैं हम जो है जो 24 घंटे तक जो समय जाता है उस घड़ी में, तो उसमें हो जाएगा 12 2 14, ये 14:45, ठीक ना। अब चूंकि हमने कितना यात्रा में लगाया है 4 से बटे 2 घंटे, मतलब 4 घंटे 30 मिनट, तो इसमें से हम घटा लेते हैं 4 घंटे 30 मिनट, तो आपका आंसर सीधा मिल जाता है, देखिए 5 4 में 3 घटे 1 और यहाँ पे 4 में से घट 0 1, तो मतलब हमने यात्रा आरंभ की थी 10:15 पर। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 3 दिए गए हैं, ठीक, ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखें, कितने वर्षों में ₹1200 की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से ₹1800 हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो इसमें मूलधन आपका दिया गया है कितना है 1200 रुपये, ठीक है। अब जबकि 1800 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब जो है वो है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन, कितना हो जाएगा 1800, और अब इसमें जो दर स्टूडेंट्स है, ठीक है, 2 दर दिया गया इसमें 5%, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं ब्याज, देखिए 1800 में घटाएंगे 1200 तो ब्याज मिलेगा 600 रुपये, है ना, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे हो गया ये ब्याज स्टूडेंट्स, ब्याज। अब चूंकि हमको निकालना क्या समय, तो समय बराबर होता है ईसाई में सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज में ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। तो ब्याज आपका कितना है 600 रुपये है यहाँ पे, और जो ये 100 है और यहाँ पे मूलधन कितना है 1200 रुपये,
जो दर है वो 5 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, 2 था हमें 20, 10। ये क्या आया, ये है 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के 2020 का ये 10 सबसे कठिन प्रश्न थे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।